हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो वी आर गोना लर्न अबाउट द लाइट। ठीक है, हमने दो पार्ट देख चुके हैं। हम लाइट के बारे में देखा, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, देन हमने मिरर के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर इन स्फेरिकल मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है, कॉन्केव मिरर में इमेज कैसी बनती है, रेज जब आती है तो किससे पास होती है। ठीक है, हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है वो भी हमने देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब यू नो द ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद द इमेज फॉर्मेशन बेसिक्स। बेसिक्स हम क्यों देख रहे हैं? अगर आपको बेसिक पता है तो आप इजीली बता पाओगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कहाँ होगा, और कोई भी लाइट रे अगर आ रही है, पैरेलल आ रही है तो किससे पास होगी। ठीक है, फोकल लेंथ से पास होते हुए आ रही है, फोकस से पास होते आ रही है, तो फिर वो कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो कहाँ जाएगी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द कॉन्केव मिरर। ठीक है, और हम यहीं पे साथ में बनाते जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें क्या होता है। ठीक है, ओके, सो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको? कॉन्केव मिरर में क्या होगा? पॉलिश सरफेस आउटसाइड होगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगी और पॉलिश सरफेस इनवर्ड होगी। नाउ लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है। ठीक है, सेम इसमें हम कर लेते हैं, पोल है, दो डायग्राम बना लेते हैं तो कंपैरेटिवली देखेंगे। सेम पोल यहाँ पे भी हो गया, सॉरी इसमें मैंने इनवर्ट रहेगी। ठीक है, नाउ ये हमारे यहाँ पे क्या है? फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेम आप यहाँ पे बना लो। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी, नॉट दैट साइड, यहीं पे बनाएंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक, क्या करना है आपको? रे अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा पास होगी फोकस से होते हुए। कहाँ से पास होगी? फोकस से। ठीक है, सेम इसके साथ होगा। रे कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली बात है, इस साइड से आएगी, है ना, क्योंकि ये कहाँ है? हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उल्टी है। ठीक है, सो इट विल पास ओवर हियर, यहाँ पर पास होगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्ट भी वो उस साइड करेगी। फिर वो फोकस से कैसे पास होगी? तो आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ पे आएगी? फोकस पे। ठीक है, सेकेंड, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से पास होती हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ रही है, सो अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम कंसेप्ट इसमें होगा। अगर कोई रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो ये इस साइड आई और सेम रिफ्लेक्ट होके वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। एंड देन अगेन यू हैव टू ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन एंड यू विल सी इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दो कंसेप्ट हो गए, पहला पैरेलल आ रही है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। अब थर्ड कंसेप्ट हम देखते हैं, क्या होगा अगर जो हमारी अगर जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस से जो रे आ रही है वो अगर फोकस से आती है तो क्या होगा? सो इट विल गो पैरेलल, अपोजिट टू दैट। हमने क्या देखा? पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। सिमिलरली अगर प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे आप कर लो, ये रे आई प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर आकर ये कहाँ चलेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन फंडास जिसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, दीज ऑल आर द व्हाट? दीज ऑल आर द बेसिक्स। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स जो हमारे बेसिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्या कि अगर इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं।
ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। Again hold here to draw, then focus, then center of curvature, ठीक। सेम आपको यहाँ पे करना है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है, सो वी आर सपोजिंग कि रेस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब हमने देखा था पैरेलल आएंगी तो कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। ऑब्वियस सी बात है नीचे से भी आएगा, तो ये भी पास होगा प्रिंसिपल फोकस से होते हुए, राइट। सो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, किस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर। दैट मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। आपने देखा ऑब्वियसली बात है इंफिनिटी से भी आ रही तो भी ऑब्जेक्ट बड़ा तो होगा, लेकिन आप इमेज देखो इतनी छोटी सी, सो इट विल बी कॉल्ड एज डिमिनिश्ड, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटी है इसलिए हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कॉन्वेक्स मिरर। पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन तो कहाँ जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस पर। अगेन सेम इसके साथ होगा, अगेन स्मॉल बनी, ठीक है। नाउ यू विल सी ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड, लेकिन इमेज इस साइड बन रही है ना। सो दे इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। क्या है इमेज, वर्चुअल है। व्हाइल इफ यू विल सी इट इज इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड रियल और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का इतना पूछा नहीं जाता है, सो वी विल मेनली सी द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम देख लेते हैं। जितने भी आप कॉन्वेक्स मिरर देखोगे इजीली आपको मिलेगा सब डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट देखिए जब इंफिनिटी होती है। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अब हम कहाँ रखेंगे, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, ठीक है। इट विल पास थ्रू लाइक दैट, और सेकंड हमारी कहाँ से पास होगी, फोकस से, एंड इट विल रीच टू दैट। अब देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनी, ठीक है। एंड एज वेल एज इट इज इन्वर्टेड। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, सीधा था, बट इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। ए डैश बी डैश नाम दिया था, इसको हम ए बी नाम दिया था। यहाँ से रे आई, यहाँ पर गई, ये फोकस से आई, ये पैरेलल से आई, है ना। ये तो हमने देख लिया क्यों जाएगी। ना यू विल सी इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है बट इमेज छोटी है। सो इमेज इज अगेन डिमिनिश्ड, छोटी है, प्लस इन्वर्टेड है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड एज वेल एज इट इज रियल, है ना, रियल है ना, बिकॉज इसी साइड पे बनी, यहाँ पर बनी होती तो हम कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल, या नेक्स्ट आप बोल सकते हो नेक्स्ट पोजीशन। अब हम कहाँ रखेंगे, अब हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रखेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। सिमिलरली ये भी हम लोग कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ अब हमें कहाँ रखना है, एक हमें रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, एक हमें रखना है फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। सो वैसी बात आगे ये पैरेलल जाएगा, देन यहाँ से पास होगा, देन ये फोकस से जाकर पास होगा कहाँ, यहाँ पर। एंड दिस इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो सो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ए डैश बी डैश ए बी। सॉरी, अगेन इट इज इन्वर्टेड, उल्टी है ना, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के, ठीक है। नाउ इसमें देखो आप, ये पैरेलल गई, अगेन फोकस से पास हुई, ठीक है। नाउ अब आप देखोगे इसका जो नेक्स्ट वाला है वो फोकस से ना पास होकर इट विल गो टू दिस डायरेक्शन, एंड ऑब्वियसली अगर ये इधर जाता है तो ये कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बेसिकली ये क्लियर नहीं है, बट होता क्या है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। और पैरेलल लाइन इफ आपने मैथ्स में पढ़ा होगा,
विल दे मीट? ऑब्वियसली नॉट, है ना, पैरेलल लाइन मीट नहीं होती। दैट मीन्स इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे, क्योंकि कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम सपोज करते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिल रही हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली इमेज कैसे बनेगी? इमेज विल बी लार्ज, इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी बिकॉज मीट ही नहीं करेंगे, है ना, यू कैन सी ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज इंफिनिटी पे रखा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट, तो हमारी कहाँ बनी? फोकस पर बनी, छोटी बनी। फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। ठीक है, इमेज। देन हमने कहा रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी। दैट विल बी इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज इमेज ऑब्जेक्ट। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास बचा फोकस और फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, दो और बच्चे हैं। मैंने बताया था आपको दो कहाँ पर है, एक हमारा हमें रखना है फोकस पर और एक हमें रखना है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हमें रखना है फोकस पर। फोकस पर होगी तो कहाँ पास होगी? ठीक है, पैरेलल जाकर फोकस से पास होगी। नेक्स्ट हमारी जाएगी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। So now it will pass through over that. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी एंड इट विल बी लार्ज एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? बड़ी होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रियल, क्योंकि अभी भी कहाँ बन रही है यहाँ पे? इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फोकस और प्रिंसिपल के बीच में। ये पैरेलल गई। ठीक है, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस से पास से नेक्स्ट हमारी जाएगी कहाँ? पास होके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर हम अज्यूम कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगी? यहाँ पर तो मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी जा रही, एक फोकस से ऐसी जा रही, तो वैसी बात ये मिलेंगी तो है ही। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि आगे जाके कहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आगे जाके पॉलिश सरफेस की इधर मिलेंगी, और आप देख सकते हैं ये कैसी है? लार्ज है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो इमेज इज वेरी लार्ज। ठीक है, बड़ी है प्लस रियल, सॉरी नाउ इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस साइड बनी है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड नहीं बनी है, ये हमारी अपोजिट साइड बनी है। दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल। ठीक है, वेरी लार्ज, वर्चुअल एज वेल एज इट इज इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, उल्टी नहीं है ना, सीधी है। हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनी है ना। सो दिस इज इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड। ठीक है, so these are all the cases how the image formation takes place in the concave mirror. ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा हमने? एक सरफेस पर, एक पॉलिश सरफेस पर जब भी एक लाइट रे फॉल होती है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, दो और बच्चे हैं। मैंने बताया था आपको दो कहाँ पर है, एक हमारा हमें रखना है फोकस पर और एक हमें रखना है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हमें रखना है फोकस पर। फोकस पर होगी तो कहाँ पास होगी? ठीक है, पैरेलल जाकर फोकस से पास होगी। नेक्स्ट हमारी जाएगी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। So now it will pass through over that. सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी एंड इट विल बी लार्ज एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? बड़ी होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रियल, क्योंकि अभी भी कहाँ बन रही है यहाँ पे? इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फोकस और प्रिंसिपल के बीच में। ये पैरेलल गई। ठीक है, एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस से पास से नेक्स्ट हमारी जाएगी कहाँ?
पास होके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर हम अज्यूम कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगी, यहाँ पर तो मिलना पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसी जा रही है, एक फोकस से ऐसी जा रही है, तो वैसी बात ये मिलेंगी तो है ही। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि आगे जाके कहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आगे जाके पॉलिश सरफेस की इधर मिलेंगी, और आप देख सकते हैं ये कैसी है, लार्ज है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो इमेज इज वेरी लार्ज, ठीक है, बड़ी है, प्लस रियल, सॉरी नाउ इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की उस साइड बनी है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड नहीं बनी है, ये हमारी अपोजिट साइड बनी है, दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल, ठीक है। वेरी लार्ज, वर्चुअल एज वेल एज इट इज इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, उल्टी नहीं है, सीधी है। हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनी है ना। सो दिस इज इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड, ठीक है। So these are all the cases how the image formation takes place in the concave mirror, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा हमने, एक सरफेस पर, एक पॉलिश सरफेस पर जब भी एक लाइट रे फॉल होती है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय दैट सरफेस एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है अगर कोई लाइट रे, जैसे सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, कोई लाइट रे आ रही है, वो ग्लास से टकराई, सो इट विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट आप बोल सकते हैं ये रे अभी भी पास होगी, ठीक है, ये रे अभी भी इस सरफेस से पास होगी, लेकिन इसके पाथ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट ये गई कैसे, थोड़ी सी डेविएट होगी। डेविएट मतलब अपना पाथ चेंज कर, डेविएट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अपना उसने पाथ चेंज कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, इस कंसेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है, देन इट चेंजेस इट्स पाथ और इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड, लाइट की स्पीड है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया, मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, ठीक है। इसके अलावा आता है एक लेंस, एक कंसेप्ट आता है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है, दो मिरर को अगर आप जोड़ देते हो तो यू कैन से इट फॉर्म्स द लेंस। जैसे एक कॉनकेव, देखो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी, आउटवर्ड, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी, आउटवर्ड। ये कौन सा कंसेप्ट है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर अगर आप दो जोड़ दो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, नाउ दिस विल बिकम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉनकेव कैसा होगा, ऑब्वियसली मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, इनवर्ड होगी, वो कैसे होंगे, कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंस। और इसमें भी इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें दो फोकस होते हैं, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। इसे हम F1 बोलते हैं, इसे हम F2 बोलते हैं, इसे 2F1 बोलते हैं, यहाँ पे 2F2 होता है, ठीक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा, लाइट आएगी, देन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, लेकिन ये इधर रिफ्लेक्ट ना होकर इस फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल आएगी, अगेन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। वही कंसेप्ट इसमें भी होते हैं जो हमने मिरर में पढ़े। सेम इसमें होगा, इसका O पॉइंट हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी F1 होगा, F2 होगा, इसमें F1 होगा, 2F1 होगा, इसमें 2F2 होगा, ठीक है। यहाँ पर इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसकी रेज आएंगी और अगेन इट विल पास टू द पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास होंगे। तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, इमेज का अब इसकी बात है कहाँ फॉर्मेशन होगा, फोकस पर, ठीक है।
अबाउट द लाइट, ठीक है। लाइट में हमने क्या देखा है, रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, लेंस देख लिए, हमने मिरर देख लिए, इमेज फॉर्मेशन देख ली, ओके, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए, ओके। So I hope you liked the chapter light and get ready for the next chapter, okay. Thank you so much, and if you liked the video, please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share it with your friends, okay.